की, श्री हनुमान जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, बरसाने बारी की, ऊंची अटारी बारी की, श्री गोवर्धन नाथ की, यमुना महारानी की, कोटवन वाले श्री बिहारी बिहारिणी जू की, गौ सेवा धाम की, पूज्य श्री बाबा महाराज की, श्री शनि धाम की, पूज्य श्री बद्रीनाथ धाम की, हनुमानगढ़ी वाले महंत जी की और हनुमानगढ़ी वाले बाबा की, हर हर महादेव। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की जय हो, गुरु और चेला की जय हो, बागेश्वर धाम के मेला की जय हो। आज भगवान की कृपा से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का जो 7वां दिवस है वो आज विश्राम हो गया। अब मात्र 2 दिन बचे हैं, तो इसके बाद सीताराम। आज 7वां दिवस की इस पदयात्रा के रात्रिकालीन इस सत्र में हम सबके बहुत सौभाग्य जागे हैं। वो इसलिए जागे हैं कि श्री जी की किशोरी जू की कृपा के बिना ब्रज में प्रवेश नहीं मिल सकता है, और किशोरी जू की कृपा होगी कैसे? जो किशोरी जू के सन्निकट होंगे वही किशोरी जू की कृपा करवा सकते हैं। तो आज हम सब पर महती कृपा करके दास की दृष्टि में तो श्री किशोरी जू की निज सेवा की सहचरियों में से भी कोई अवतार है। ऐसे पूज्य ब्रज की निधि, बरसाने की निधि, संतों के शिरमौर्य और इस दास की तो बड़ी निष्ठा आपके श्री चरणों के प्रति है। बड़ी महती कृपा करके आज हम सबकी पदयात्रा को 3 दिन पूर्व ही सफलता का आशीर्वाद देने के लिए पूज्य श्री विनोद बाबा जी महाराज का आगमन हुआ है। जोरदार ताली बजाकर सीताराम कह करके राधे राधे बोलो। अब हम तो सीताराम वाले हैं, तो राधे राधे हमें बाद में ध्यान आता है, और यहाँ सब लोग राधे ही राधे वाले। तो पहले तो सीता ही राम बुलवा रहे थे, फिर बगल में जब बाबा पे दृष्टि गई, अरे हमका गड़बड़ा जाएगा। जब चारों तरफ सब राधे ही राधे हैं और अपन बीच में एक अड़ंगा डाले हैं, जरा जोर से बोल लाला। ऊंची अटारी बारी की जय जय। अब लगो है कि ब्रज में बैठे हैं। तो आज पूज्य श्री बाबा महाराज की कृपा हुई। आपके श्री चरणों में नाक रगड़ कर दास ये दंडवत प्रणाम करता है। कोटवन वाले पूज्य श्री मौनी जी महाराज, उन्होंने तो ब्रज प्रवेश ही करवाया। शनि धाम वाले पूज्य महाराज जी, अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री दाती जी महाराज, जो पदयात्रा के प्रथम दिन से बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं और खूब आशीर्वाद दास को दे रहे हैं, उनके श्री चरणों को दंडवत प्रणाम हम कर रहे हैं। इधर महामंडलेश्वर जी, जिनकी अभूतपूर्व वाणी थी, दास उनके भी श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी छुपा रुस्तम है आज। हाँ,
आपके भी श्री चरणों को दंडवत प्रणाम। पूज्य श्री आचार्य बद्रीश जी महाराज जी, उनके भी श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। पीछे बैठे सभी महापुरुषों के श्री चरणों को दंडवत प्रणाम। आप सबके हृदय में श्री सीताराम जी को और आप सबको भी दंडवत प्रणाम। आज की पदयात्रा विलंब से प्रारंभ हुई थी। लगभग 9 बजे पदयात्रा प्रारंभ हुई। 9 बजे जैसी पदयात्रा प्रारंभ हुई तो होडल में सड़कों पर अभूतपूर्व क्षण देखने को मिला। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों पर, ऊंचे ऊंचे पुलों पर, पेड़ों की कई डालियां लोगों ने बंदर बन के तोड़ दी। ऐसा नजारा होडल का था, पूछो मत। कहीं ठाकुर जी की झांकी, कहीं हनुमान जी की झांकी, कहीं पर एक मैया आई, मक्खन ले आई। हम कहा बड़ी कृपा करी, आज्ञा करो। बोले महाराज आप ब्रज प्रवेश कर रहे, लो मक्खन खाओ। वो बड़ा अद्भुत क्षण था और खूब स्नेह आशीर्वाद संपूर्ण होडल वासियों ने दिया। 24 गांव के पाल समाज ने सड़क पर खड़े होकर के समस्त पदयात्रियों का स्वागत किया। इसके बाद जब आगे बढ़े तो होडल के बाहर प्रसाद पाने को अल्पाहार के लिए बैठे। तो हमारे मन में हमने प्रारंभ से ही आज के लिए विचार किया था कि आज की पदयात्रा शहीदों के लिए समर्पित रहे। जब हमने अपनी टीम को लगाया तो हमको पता लगा कि कोसी में ही एक ऐसा परिवार रहता है जो एक समय पर पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। एक ऐसे वीर पिता रहते हैं जिनका बालक वीर गति को प्राप्त तो हुआ देश की सेवा करते करते, लेकिन आतंकियों को स्थान देने वाले पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की सेना ने इतना घृणित कार्य किया, शायद ही कोई कानून की पढ़ाई पढ़ने वाला ऐसा घृणित कार्य करेगा। पूरे देश में एक नाम चला था अपने वीर सपूत सैनिक का, हेमराज का। वो हेमराज यहीं कोसी के था। उनका परिवार यहीं अगल बगल के गांव में रहता है। सेवनगर गांव में रहते हैं, शेरनगर गांव में रहते हैं। उनके पिताजी आज हमारे साथ बैठकर, दास ने और उनके पिताजी ने बैठकर सड़क पर प्रसाद पाया। ये इसलिए हमने उनको बुलाया कि शहीद परिवारों को प्रायः लोग भूल जाते हैं। बुरा ना मानना, अब आप लोगों में से किसी को बुरा लगे तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। हाँ, क्या कर लोगे, हलवा करो। सुनो, प्रायः शहीद परिवारों को मंचों पर सिर्फ इसलिए बुलाते, सिंपैथी मिलेगी, ताली बजवाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, शॉल उड़ाएंगे, एक नारियल देंगे। जैसे ही वो सीढ़ी से उतर जाते, कोई गाड़ी से उन्हें छोड़ने तक नहीं जाता। ये देश का दुर्भाग्य। जिस पिता ने, मां ने अपने बालक को देश की सेवा के लिए दिया, ये वीर जवान ही हैं। वो जब रातों भर सरहद पर जागते हैं तब हम इधर चैन से सो पाते हैं। और भारत माता की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की बाजी यूं ही निछावर कर देते हैं। तो हमारा आज का यह प्रसाद शहीद परिवार के साथ इसलिए था। हमारी करबद्ध प्रार्थना है, आपके गांव में कोई शहीद परिवार हो ना, उसको प्राथमिकता दो। और जितने भी बागेश्वर धाम के श्रीमंत संपन्न डिवोटीज हैं, हमारी आज्ञा है 10 रुपया 50 रुपया जितनी श्रद्धा हो, शहीद परिवार का एक नेशनल अकाउंट है, उसमें आप राशि जमा करो ताकि भारत सरकार
शहीद परिवारों की लिस्ट बना करके उनको वह अर्थव्यवस्था दे करके उनको मजबूत कर सके।